इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ अगर समांतर श्रेणी में पदों का चयन किया जाए क्रम से तो कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय हिंद। मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिख रखा है। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में सिद्ध कीजिए वे 3, 4, 5 के समानुपाती हों। अब समकोण त्रिभुज हमारा होता है, यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये होती है कर्ण, ये होती है आपकी आधार और ये होती है आपकी लंब। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, अगर 3 समांतर श्रेणी में 3 भुजाएं होती हैं, अगर समांतर श्रेणी है 3 भुजाएं होती हैं a माइनस डी a प्लस डी, तो हम इन 3 भुजाओं को लिखेंगे। माना त्रिभुज की 3 भुजाएं, माना त्रिभुज की 3 भुजाएं। देखिए यहाँ पर a माइनस डी a प्लस डी है, पहली a माइनस डी, दूसरी a, तीसरी a प्लस डी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी a प्लस डी है। हम a प्लस डी को मान लेंगे, माना कर्ण बराबर a प्लस डी। ठीक है, और लंब और आधार आप अपने हिसाब से मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। आधार a माइनस डी। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग हमने माना है, कर्ण हमने माना a प्लस डी का होल स्क्वायर, लंब हमारा a स्क्वायर और आधार हमारा a माइनस डी का होल स्क्वायर। हम इनके होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर को मैं काटता हूँ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटता है बराबर के। ठीक है, मैं 2ad को इधर और भेज दे रहा हूँ, 2ad प्लस 2ad इक्वल a स्क्वायर। ये हो गया आपका 4ad बराबर a स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है? a स्क्वायर से एक पावर को खत्म कर रहा हूँ, यह बच्चा 4d बराबर स्मॉल a। ठीक है, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं हमारी। त्रिभुज की 3 भुजाएं मैंने मानी थी, a माइनस डी कॉमा a और कॉमा a प्लस डी। तो a की वैल्यू 4d है, 4d माइनस डी, 4d और 4d प्लस डी। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3d, 4d और 5d। अतः जो 3, 4, 5 के समानुपाती है। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का ले रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है, ऐसी 4 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में है, जिनका योगफल 20 और वर्गों का योगफल 120 है। अब 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। आइए, अब 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में होती हैं क्रमागत, हम इन संख्याओं को मानेंगे। माना 4 संख्याएं, माना 4 संख्याएं a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी और a प्लस 3d है। आपको इनको याद करना पड़ेगा। माना 4 संख्या a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी प्लस 3d समांतर श्रेणी में है। ठीक है, प्रश्नानुसार
अब लिखा है जिनका योगफल कितना है 20 है, मैं इनको टोटल करूंगा सभी को, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, d से d कैंसिल हो रहा है, 3d से 3d कैंसिल हो रहा है, ये टोटल हमारे नंबर आ गए 4a, 1 2 3 और 4, 4a बराबर 120, a बराबर 120 अपॉन 4, ये हो गया 30, a बराबर, अब ये बोलते हैं कि वर्गों का योगफल 120 है। अब इन सॉरी 20 है इनका, मैंने यहाँ पर काउंटिंग थोड़ी गलत कर दी, इनका योगफल 20 है, तो 20 हम लिखेंगे तो मेरा ये कटेगा आपका 5 बार। ठीक है, a बराबर 5 आएगा अपना। अब इन्होंने कहा वर्गों का योगफल 120 है, तो वर्गों का योगफल में इन सभी संख्याओं का हम वर्ग करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। देखिए a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना 120। ठीक है, अब इनका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो a स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 6d, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d बराबर 120। अब यहाँ देखिए कुछ कटता हो तो काट दीजिए, 2ad से 2d से ये हमारे 2d कट गए। ठीक है, और माइनस 6d से ये 6d कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, हमारे पास शेष बचा है 4a स्क्वायर और 9 और 1 10 और 11, 11 और 9 20, 20d स्क्वायर बराबर 120। a स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5 है, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100। में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 20d स्क्वायर बराबर 120, 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, ये बचा हमारे पास 20, 20d स्क्वायर। अब d स्क्वायर बराबर 20 बट्टे 20, 20 एकम 20, d बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो 4 संख्याएं मानी थी वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं। यह 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब 4 संख्याएं हमारी हैं 5 और d की वैल्यू आई है 1, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3, 2 4 6 और 8। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई। ये तो हो गया धन प्लस चिन्ह था, तब मैंने ये लिखा। अगर माइनस चिन्ह लेते तो उल्टा हो जाता, 8 4 8 6 4 और 2। ठीक है, होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख रखा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, पहले और चौथे पद का योग 14 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 45 है। उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो हम पिछले की तरह मैंने 4 संख्याओं को लिख रखा है यहाँ पर, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आपको मैं इसलिए बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि इन प्रश्नों को करने से पहले आप इन संख्याओं को अवश्य याद करें। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप 11th का मैथ डालिए,
तो मैं ये 11th का ही मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। अनुक्रम श्रेणी इनको बोलते हैं 11th के मैथ में। समांतर श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी में हमारी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी आती है। आपके पाठ्यक्रम में समांतर श्रेणी का जिक्र है, तो मैं यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी बता रहा हूँ। चलिए, माना 4 संख्या है, माना a-3d, a-d, a+d और a+3d, 4 समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के पद लिखा है। पहले और चौथे पद का योग 14 है। तो पहला पद ये है a-3d और a+3d। पहले और चौथे पद का योग 14 है। 3d से 3d को काटेंगे, ये आ गया 2a बराबर 14, तो a बराबर 7, ठीक है। फिर लिखते हैं दूसरे और तीसरे का गुणनफल। तो दूसरा हमारा है a-d और a+d का गुणनफल 45 है। तो a² - d² बराबर 45। a² की a बराबर 7 रखने पर तो हो जाएगा 49 - d² बराबर 45। यहाँ घटाएंगे 49 - 45 बराबर d², तो ये आ गया 4। d बराबर +-2, d बराबर +-2। अतः संख्या है d बराबर +-2 है। तो इसमें रखेंगे संख्या हमारी है a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब इसमें संख्या रखते हैं तो a की वैल्यू 7 है। पहले हम प्लस को रखेंगे, यानी 3 दूनी 6, 7 - 2, 7 + 2 और 7 2, ये हो जाएगा 7 - 6 5 9 और 7 6 और 7 13। ये हो गया 1, 5, 9, 13 आ गया, ठीक है। 2 श्रेणी ये बन गई, अतः संख्या है। मैंने यहाँ दूसरी श्रेणी नहीं बनाई है, नहीं तो उल्टी बनेगी 13 9 5 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख रखा है 32 को ऐसे 4 भागों में बांटो कि वे समांतर श्रेणी में हो। सबसे पहली कंडीशन। फिर कहते हैं पहले और चौथे का गुणनफल और दूसरे और तीसरे का गुणनफल 7:15 के अनुपात में हो। अब इस तरह की कंडीशन उन्होंने हमारे सामने को रखी है। आइए प्रश्न को करें और समझें। देखिए, 4 भागों में बांटेंगे तो वही श्रेणी हम मान लेंगे 4 भागों वाली। माना a-3d, a-d, a+d और a+3d 4 भागों में बांटते हैं, वे समांतर श्रेणी में है। पहला और चौथा, ठीक है। अब 32 को ऐसे टोटल भागों में बांटो, टोटल 32 यानी 4 भागों में बांटा, तो वो कह रहा है कि इनको आप टोटल ऐड कर दो। तो a-3d, a-d, a+d और a+3d बराबर, d से d काटो, 3d से 3d, ये हो गया 1 2 3 और 4। 4a बराबर 32, a बराबर 32/4, 4 8 32, a बराबर 8, ठीक है। अब पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल करेंगे। तो a-3d इंटू a+3d, पहले और चौथे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल कितना है 7:15। तो ये हो जाएगा a² माइनस, यहाँ a² - b² की फॉर्म है, a² - b² अपॉन 7/15
15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंची का गुणा 15a², 15 निम्मा 135d², 7a² माइनस 7d²। a² के एक तरफ उठा लो, ठीक है, और d² के एक तरफ। ये बचा 8a² और यहाँ बचेगा आपका 128d²। ठीक, अब ऐसा करते हैं, a की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 8 इंटू 8², 128d², 64, 8 चौक 32 और 8 छिंग 48 और 3 51। 512 में 128 से भाग लगाएंगे, ये जाएगा 4 बार। d² बराबर 4, तो d बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, अब वही बात इन 4 भागों में यहाँ संख्या को रखेंगे। तो यहाँ लिखी हैं 4 संख्याएं, अतः 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। देखिए रखे हैं यहाँ पर 8 माइनस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस वाली ले रहा हूँ, 3 दूनी 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 6, तो ये हो जाएंगी आपकी 2, 6, 10, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी की उन 5 संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल 25 और वर्गों का योगफल 133 है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है समांतर श्रेणी की 5 क्रमागत पद। समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद लिखा है, यहाँ लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी 5 संख्याएं a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। ये 5 संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में है। लिखते हैं, समांतर श्रेणी की 5 संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल टोटल है 25। तो प्रश्न को इस सभी संख्याओं को ऐड करते हैं। ये हो गया 25, जो कटता है उसे काट दीजिए। अब 1 2 3 4 5, यानी ये बचा 5a बराबर 25, a बराबर 25 बट्टे a बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, जिनका योगफल 25 और वर्गों का योगफल 135 है। तो ठीक है, हम वर्गों का योगफल करते हैं यहाँ पर, a माइनस 2d का होल स्क्वायर, a माइनस d का होल स्क्वायर, a प्लस d का होल स्क्वायर और a प्लस 2d का होल स्क्वायर बराबर 135। ठीक है, इसको करेंगे a² प्लस 4d माइनस 4d, a² प्लस d² माइनस 2ad, a² प्लस d² प्लस 2ad और a² प्लस 4d² प्लस 4da या ad बराबर 135। यहाँ पर हम काटेंगे -4, ये da लिखना था, 4da माइनस के प्लस से कट गया और 2ad ये कट गया। अब हमारे पास जो बचा है हम उसको ऐड करके लिख लेंगे। a हमारे पास 5 है और 4d 5d 6d
और 10D, यानी D हमारे पास 10 है बराबर 135। A की वैल्यू हमारे पास 5 है, A बराबर 5 रखने पर, तो 5 × 5 का स्क्वायर 10D स्क्वायर बराबर 135। 25 से होगा, 25 पंजे 125, 10D स्क्वायर बराबर 135। 135 माइनस 125, 10D स्क्वायर, 10 से 10 मैंने काटा, D बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो श्रेणी हो जाएगी, A और 5 और 1 यहाँ पर रखेंगे तो श्रेणी हमारे पास बन के आएगी। 5 में से 2 घटा दे तो 3 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6 और 5 और 2 7। ठीक है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 आ गया, 5 अंक हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके क्रमागत पदों के चयन करना। किस तरीके से प्रश्न को करा जाएगा, ये सारी समांतर श्रेणी की इन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।